समंदर गहरा के आशा गहरी, धरती भारी के आशा भारी, पहाड़ अविचल के आशा अविचल, फूल हल्का के आशा हल्की, हवा सत्वर के आशा सत्वर, सूर्य प्रखर के आशा प्रखर, ईश्वर अमर या आशा अमर। कि किसी गांव में पुराने घूरे पर एक किसान की झोंपड़ी थी। 60-65 बीघा मगरेठी जमीन। मारवाड़ में बादलों के भरोसे पानी के बजाय दूसरे तीसरे बरस कर रहा है। अकाल तो निश्चित टपकते हैं। इस जोखिम से बचने के लिए नासमझ किसान ने एक बनिए को बोहरा थरप, काटा मिट्टी और चक्रवर्ती ब्याज की दर से कुआं खोदने का दुस्साहस किया। घुटने के बीच दबा बकरा कसाई के हाथ की छुरी से बचे तो 9 कोटी मारवाड़ का किसान बोहरे के कान में खोसी कलम से बचे। कुएं में सहजे का पानी, बोहरे का कर्ज, पाँव के नीचे मगरेटी जमीन, ऊपर आकाश में अविश्वासी बादल, घर में प्रतिवर्ष ब्याने वाली जोरू और 8 प्रहर नोचने को ठाकुर। इन 6 दुश्मनों के चंगुल से स्वयं भगवान भी फंस जाए तो मुंह में तृण लेकर उसे 100 बार शिकस्त खानी पड़े। फिर मारवाड़ के जन्म दुखियारे किसान के तो बिसात ही क्या। पीढ़ियों की अखूट विपदाओं के बीच उस हतभागे किसान के सिर पर एक आफत और ढह पड़ी। प्रतिवर्ष प्रसव से उत्पीड़ित घरवाली 2 रोते रोते बिसूरते बैरियों को छोड़कर उस नारकीय जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा पा गई। पर रक्त संबंधों की पुश्तैनी आत्मीयता का दावा करते हुए परिजनों ने किसान की भलाई के निमित्त उसका नाता करवा दिया। सौतेली माँ का शुभागमन मौत की अपेक्षा अधिक भयानक होता है। अबोध बच्चे माँ और दुमाद की ममता का भेद क्या जाने, पर बड़े अचरज की बात है कि वे बाप के बदलते स्वभाव और उसकी नज़र को अनजाने ही भांप गए। 2 बरस की बहन दुमाद की मार खाते खाते आखिर 1 बरस के वीर को बहलाना रमाना सीख गई। यौन ढरकते आंसुओं, दुमाद की खीज और मारपीट के बीच सचमुच 1 बरस बीत गया। बहन 3 बरस की हो गई और भाई 2 बरस का। बहन भाई की आंखों को निस्तीर्ण बरसते देखकर बरखा बरसने से डर गई। किसानों की भूख की प्यासी आंखें हरदम रीते आकाश की ओर ताकती रही, पर बादलों के दर्शन नहीं हुए तो नहीं हुए। कुएं में सहजा का पानी तो बादलों के आश्रय ही टिकता है। बनिए का ब्याज तो चालू था, मगर सहजे का पानी खुट गया और किसानों की आंखों के स्रोत चारों ओर से खुल गए। यदि कुएं के साथ आंखों का पानी भी समाप्त हो जाता तो उस हतभाग्य किसान के लिए आफत विपदाओं की आंच से बचना दुभर था। माँ बाप ने सलाह सूत विचार कर मालवा जाने का मानस बनाया। सद्व्यवहार, शिष्टाचार या दिखावा जैसी फालतू बातों से माँ का दूर दराज तक कोई सरोकार नहीं था। कसली वाणी में पति को अपने ओजर की बात बताई। इन यमदूतों को साथ लें तो मालवा में भी चैन नहीं मिलेगा। इन्हें यहीं मार मूर कर खिसक जाएं तो ठीक रहेगा। घरवाली के लक्षण जानते हुए भी उसके मुंह से ऐसी अनहोनी बात सुनकर एक बार तो वह भौंचक रह गया ना। वह कोई दुस्वप्न या आल जंजाल का भुलावा नहीं, प्रत्यक्ष निरावरित सच्चाई थी। फिर अनसुनी या अनदेखी कैसे करता। न चाहते हुए भी वह एड़ी से चोटी तक कांप गया। कौन जाने कब किस पर बिजली कड़क उठे। उसने सहज सामान्य रहने की असफल चेष्टा करते हुए अटकते अटकते कहा, गुस्सा आने पर तुझे कुछ भी हो जाता है, कुछ भी होश नहीं रहता। क्या कह रही है तू? अपने ही जाए जन्मे बच्चों के साथ यह अकर्म कैसे करूं? लेकिन सौतेली माँ तो पूरे होश हवास में थी। बहुत सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंची थी। अपनी सुख सुविधा और स्वार्थ के परे उसे कुछ सूझता ही नहीं था। मानवीय संस्कारों का आधिपत्य ऐसा ही निर्मम और निर्वैयक्तिक होता है। तब क्या कहती बेचारी। उसे कहीं कुछ भी अनहोने नजर आए तो उसका उद्विग्न होना स्वाभाविक था। नितांत नैसर्गिक भाव से उसने समाधान सोचाया, तुम्हें हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं, मैं बड़ी सफाई से सारा काम सलटा दूंगी। आकाश वैसा ही अविचल रहा। धूप उसी तरह चमकती रही। हवा अपनी चाल से बहती रही, मगर बाप की सांस उसास में मामूली कठिनाई पैदा हो गई, जैसे गले में कहीं कुछ फंस गया हो। सहमति वाणी में कहा, इस अक्रम की खातिर मुझसे तो हाँ भी नहीं भरी जाती। बहुत कमज़ोर दिल है मेरा, तेरे जितनी हिम्मत नहीं है मुझ में। फिर माथे पर 16 हाथ के सूत का ये बोझ क्यों उठाए फिरते हो? ताने तिसने की लहजे में वह कहने लगी। हाथों में चूड़ियाँ डालकर लहंगे ओढ़नी का वेश पहन लो। गलती से तुम्हें पूछ बैठी, आज पता चला कि तुम कितने कायर हो। ये बैन सुनकर घरवाली बड़े रुआब से झोंपड़ी की ओर बढ़ी। पति ने साहस जुटाकर उसका हाथ पकड़ा। विगलित स्वर में बोला, भली मानुस, इन बच्चों पर नहीं, मुझ पर तो थोड़ी दया विचार। खाम खां ये बाल हत्याएं अपने माथे पर क्यों ओढ़ रही है? मेरा कहा मान तो एक जुगत बताऊं। उसने तो कहीं किसी पाठशाला में लिहाज मुरवत की बारकड़ी सीखी ही नहीं थी। पलट कर जवाब दिया, अपनी जुगत अपने पास रखो, इन सफलों को मैं हरगिज अपने साथ नहीं लूँगी। पति ने सफाई देते हुए कहा, मैं साथ लेने की बात नहीं करता। हत्या का पाप भी न लगे और इन अभागों से पीछा भी छूट जाए।
ऐसा उपाय बताऊं तो मानोगी? उसका रुख मामूली नरम हुआ, इधर उधर झांकते बोली, पहले कुछ कहो तो पता चले। मानने जैसी बात होगी तो जरूर मानूंगी। बताओ, तुम्हारा कहा मैंने कभी टाला है? तेरी होड़ तो फ़कत तू ही करती है। मेरे घर की लक्ष्मी जो है, घरवाली को फुसलाने के भाव से उसने कहा, हम सब का भला तू नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? बस 8-10 सोगरों और हंडिया भर राब से सारा काम सलट जाएगा। हम आज ही मालवा के लिए रवाना हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाहर खूंटा लगाकर बच्चों को भीतर छोड़ देंगे। छेंके में राब की हांडी और सोगरे रखकर इन्हें अधीट किस्मत के हवाले कर देंगे। फ़कत विदा होते समय तू जरा लाड से पुचकारना, कहना कि दिहाड़ी लेकर सांझ को वापस आ रहे हैं। अबूझ बच्चे कुछ दिन तक हमारी बाट देखते रहेंगे, फिर भूखे प्यासे अपने आप ही सूख कर पिंजर हो जाएंगे। बहलाने से रोएंगे रेंकेंगे भी नहीं। बता मुझे कैसा उपाय सूझा? सवेरे की ताजी धूप उसी तरह मुस्कुराती रही, हवा इठलाती रही, गुलाबी आकाश वैसा ही निश्चल रहा। घरवाली ने खुश होकर फतवा दिया, आज पहली बार तुम्हारे मुंह से समझदारी की बात सुन रही हूँ। पति ने मुस्कुराने की असफल चेष्टा करते हुए कहा, तेरी संगत के साथ ही मुझ में यह समझ आई है, सियार की प्रशंसा से जब शेर भी खुश हो जाता है तो फिर वह तो औरत की जात थी। बुझी बुझी चाल से झोंपड़ी में आकर सगी माँ के उन्मान सौतेले बच्चों का लाड़ प्यार दुलार किया। लोगड़ी के पल्लू से उनकी आंखें पोंछी, अपनी मेहंदी लगे हाथ से उनका मुंह धोया, आंखों में काजल सार कर उन्हें पुचकारा, गुड़ के समान मीठी वाणी में उन्हें बहलाया, यह सोचकर कि अब तो इन दुष्टों से पीछा छूट ही जाएगा। यदि इतने में ही पति खुश हो तो क्या बुरा है? अपने सगे बेटों से ही तो जिसने नाता तोड़ लिया, तब उससे झगड़ने में क्या देर लगेगी? लुगाई का ऐसा ताबेदार ढुलमुल पति बड़ी मुश्किल से मिलता है। राब से भरा एक कुल्हड़ और 5-7 सोगरे उसने ऊपरी मन से छींके में रख दिए। पिता का मन धीरज नहीं रख सका तो उसने फिर मिन्नत की, 8-10 सोगरे और धर दे, कुल्हड़ की बजाय राब से हांडी भर दे। कैसी भोली बातें कर रहे हो? पति का मखौल उड़ाते हुए मुस्कुरा कर बोली, इस खाने से तो पूरे बरस की गरज सरेगी नहीं। ये सपोले 5 दिन में ठिकाने लगे तो वही बात, और 10 दिन में ठिकाने लगे तो वही बात। आखिर एक दिन तो ये मर खुटेंगे ही, फिर इतना सामान क्यों बर्बाद करने पर तुले हो? कुछ तो मगज लड़ाओ। पति ने अपनी भूल मंजूर की। सोचा यह करकसा कहीं बिफर गई तो जुदाई की वेला बच्चों को पीटे बिना नहीं मानेगी। पति के अंतस में दुबका हुआ बाप फिलहाल उन्हें हंसता मुस्कुराता देखना चाहता था। पीछे अधीट में चिल्लाकर मर भी जाए तो कौन देखने आएगा? इनकी मौत किसी भी तरह टलने वाली नहीं है। यदि इस समय लाड़ दुलार में पुचकारते हुए प्रस्थान करें तो अकुलाते मन को तनिक राहत मिलेगी। होशियार घरवाली ने पति के मन की बात ताड़ ली। उसका मन रखने की नीयत से दोनों बच्चों का माथा सहलाया, गालों पर चुम्मे दिए, चाशनी की नाई मीठे स्वर में मुस्कुराते बोली, मेरे सयाने बच्चों, तुम आपस में लड़ना नहीं, रूठना नहीं, एक दूसरे से प्रेम करना। हम मजूरी करके सांझ की वेला वापस आ रहे हैं, तुम्हारे लिए 2 झुंझुने लाएंगे। खूब खेलना रमना, छींके में राब और सोगरे पड़े हैं। भूख लगे तो खा लेना, टिमची पर पानी की मटकी पड़ी है, प्यास लगे तो पी लेना। मेरे राज दुलारों, अब हम जाएं। बच्चे ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। बच्चे ने तनिक मुस्कुराकर अपनी रजामंदी दर्शाई। टिमची और छींका दोनों ही इतने ऊंचे थे कि किसी का भी हाथ वहां नहीं पहुंचता, और नहीं उन्हें ऐसी बातों की सूझबूझ ही थी। जो चीज़ आंखों के सामने है उसे प्राप्त करने में कैसी अड़चन। नादान शिशु तो अलभ्य चांद को पकड़ने के लिए भी मचलता है, पर अबोध होते हुए भी आज उन्हें माँ का बर्ताव बहुत सुहाया। झिड़कियों की बजाय ये लाड़ दुलार, ऐसी मीठी बोली, ठोलों की बजाय मीठे चुम्मे, उनकी खुशी का पार नहीं था। माँ ने बेटी की ओर देखकर कहा, तू बड़ी है, छोटे भाई का लाड़ रखना, उससे डाह मत करना। बाहर का खूंटा लगाकर अब हम जा रहे हैं, सांझ को लौटेंगे, मिलजुल कर अच्छी तरह रहना। तत्पश्चात निरीह पिता ने दोनों बच्चों को गोद में लेकर उनका दुलार किया, उन्हें बार बार चूमा, मुस्कुराने की चेष्टा की तो उसकी आंखें बरबस भर आई। गला रुंध गया। बाप के चेहरे की ऐसी रंगत देखी तो बेटी माँ की ओर मुड़कर तुतलाते बोली, माँ थोड़ा इधर देख, बापू रो रहे हैं। हमारा सोच करने की जरूरत क्या है, हम तो सांझ तक यूं ही खेलते कूदते रहेंगे। मैं अपने भैया को खूब रमाऊंगी। पिता की दाढ़ी पकड़कर अबूझ बच्चा उससे खेलने लगा तो पत्नी उतावली दर्शाते रूखे स्वर में बोली, अब इस प्यार को फजूल क्यों गंवा रहे हो? चलो, ज़्यादा देर करना ठीक नहीं। झिड़की सुनते ही पति को चेत हुआ, बच्चों को तत्काल नीचे उतारा, फिर युवा पत्नी की ओर याचना भरी दृष्टि से देखकर कहा, भली मानुस, तुझे हाथ जोड़ता हूँ, 5-7 सोगरे और रख दे, राब की हांडी पूरी भर दे। पति की अव्यावहारिक भावुकता से इस बार वह सचमुच नाराज हो गई। आंखें तरेर कर बोली, इन बेहूदी बातों में कुछ नहीं धरा। अपने पास अधिक सामग्री रहे तो वह काम आएगी, यहाँ फालतू गंवाने से क्या फ़ायदा? यह झूठा दिखावा मुझे अच्छा नहीं लगता। इच्छा न होते हुए भी पिता के मुंह से ये बोल छिटक पड़ी, तुझे झूठा दिखावा लग रहा है? बता,
तू अपने जाए जन्मों को इस तरह छोड़ सकती है? पत्नी को इस प्रश्न का जवाब देने में तनिक भी देर नहीं लगी। सामान्य भाव से कहने लगी, ये झूठा दिखावा नहीं तो और क्या है। तुम अपने जाए जन्मों को छोड़कर जा ही तो रही हो। ये तो बखत बखत की बात है, जैसी हवा चले वैसी ओट लेनी चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग यही सीख दे गए हैं, क्या उस पर अमल करना बुरा है? पुरखों की सीख के प्रति स्वामी के मन में कितना मान सम्मान था, यह तो वही जाने। पर घरवाले की बात टालना उसके बस की बात नहीं थी। कोंटा लगाने की खड़खड़ाहट सुनी तो बेटी ने उन्हें याद दिलाने के लिए जोर से कहा, बापू शाम को जल्दी आना, हमारे लिए झुनझुने लाना। कभी कभार शब्दों को कंठ से बाहर धकेलना पहाड़ को धकेलने जैसा दुश्वार हो जाता है। पिता ने होठों में बुलबुलाते हुए कहा, हाँ 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 लाऊंगा। पीपल के पान फरफराते रहे, पंछी इधर उधर उड़ते रहे, धूप चटकती रही, हवा इठलाती रही। कुदरत के नैसर्गिक कार्य में वही कुछ भी व्यतिक्रम नहीं हुआ। सूरज की किरणों का मंथन जारी था और पति पत्नी अपनी राह चल रहे थे। घरवाले के सिर पर पाथे की टोकरी थी, रसोई का और भी अटरम सटरम सामान भरा था, एक आध राली गुदड़ी भी बंधी थी। मजे से मन सवा मन का बोझ था। कुएं के जाव से आगे निकलते ही वह पीछे मुड़कर बोली, बोझ तो सारा मेरे माथे पर है, पर तुम्हारे पांव इतनी मुश्किल से क्यों उठ रहे हैं? पति ने सही जवाब देने की भरसक चेष्टा की, पर उससे कुछ भी बोला नहीं गया। भीतर का मवाद बाहर आने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन परिणाम के भय से तमाम शरीर में सिहरन दौड़ आई। अधेर मन की बात संवारती बोला, अपनी अथक मेहनत से खुदा कुआं छोड़ने पर टीस तो उठती है। पत्नी ने राहत की सांस ली, विमुक्त भाव से कहा, अब कहीं मन को चैन मिला। मैंने तो सोचा बात कुछ दूसरी ही है, पर कुएं में पानी न हो तो हम भी क्या करें? यदि कुएं का पानी नहीं खूटता तो जिंदा रहते उसे छोड़ते भला। लाचारी जो न कराए थोड़ा है। कुएं में पानी न हो तो उसमें धमाक देने से रहे। जाने अजाने ही पिता की दुखती राग छिड़ गई। कहने लगा, हाँ ये बात तो तेरी एकदम सही है। इस संसार में सारी माया पानी की है, बस पानी को तो पानी की माँ ने ही जना है। मरना अच्छा, पर भगवान किसी का पानी न खुटाए। वह सही मायना समझ नहीं पाई। हाँ में हाँ मिलाते कहा, पानी खूटने पर ही तो हम ये आफत झेल रहे हैं। बादल जैसे भरतार ने भी जब मुंह मोड़ लिया, तब इन ना कुछ कुएं की क्या बिसात। अगले बरस सब बातें भली होंगी। बादल रूठ भले ही जाएं, पर वे सरफ दुहाक नहीं देते। इसी सूखे खनक कुएं में अगले चौमासे खूब पानी होगा और हम इन्हीं हताश हाथों से कुआं सींचेंगे। हरी भरी फसल उपजाएंगे। फसल के दानों की नहीं मेरी कूख भरेगी। बच्चे किलकारियाँ करते करते तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हें बापू बापू कहकर पुकारेंगे, मचलेंगे। खिली हुई धूप मुस्कुरा रही थी, उन्मुक्त पवन मचल रहा था, हिरणों की टोली अपनी मौज में अलापती जा रही थी। पति ने अटकते अटकते कहा, हाँ यह बात तो होगी ही। दुनिया में एक दिन सब कुछ खूटता है, पर मनुष्य के मन में कभी आशा नहीं खूटती। यह अधर आकाश फकत आशा के सहारे ही जुग जुगांतर से टिका हुआ है। फिर पत्नी के पास आकर उसने आग्रह किया, ला यह भार मुझे दे दे, तू काफ़ी थक गई होगी। तुम इस भार की फिक्र मत करो, पति को आश्वस्त करते उसने कहा, बस तेज तेज कदमों से चलते रहो। मैं आसानी से थकने वाली नहीं हूँ। कोई 3-4 एक बांस ऊपर उड़ते हुए जंगली कौओं की पांत ने मानो उसकी बात पर भरपूर समर्थन किया हो। क्राऊं क्राऊं क्राऊं। पति ने चौंक कर ऊपर देखा तो जरूर क्षण भर के लिए भी रुका नहीं, और यूँ चलते चलते आकाश में चारों ओर सांझ घिराई। एक गहर घुमेर बरगद की छां में दोनों विश्राम करने के लिए बैठे। पश्चिम दिशा में हल्के सिंदूरी रंग की लाली फैल रही थी। पिता ने अनमने भाव से पूछा, बच्चे अपनी बाट जोह रहे होंगे, रात का अंधेरा आने पर जरूर रोएंगे, चिल्लाएंगे। कोई दयावंत उनकी पुकार सुनकर उन्हें अपने घर ले जाए तो कैसा उम्दा काम बने। पत्नी को हल्का सा झटका लगा, मानो माथे पर किसी ढीठ ततैया ने डंक मार दिया हो। क्षण भर के लिए वह तिलमिला उठी, फिर एक गहरा उच्छ्वास भरकर तेक्त वाणी में कहने लगी, इतनी दूर आने पर भी तुम्हारे मन में वही कसमसाहट टीस रही है क्या? ऐसा ही स्नेह उमड़ रहा है तो वापस लौट जाओ, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा। पति ने गर्दन हिलाते सफाई देनी चाहिए। वापस लौटने की बात मैंने कब कही, पर मन में बच्चों का बिछो कहीं न कहीं साल रहा है। हिम्मत रखने की बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी याद फड़फड़ाए बिना नहीं रहती। यह तो फ़कत तुम्हारी मन की कमजोरी है। अंगुलियों के कट के निकालती पत्नी बोली, ऐसा कमजोर दिल तो कबूतर का भी नहीं होता। अकस्मात एक टिटहरी का जोड़ा लंबी उड़ान भरता हुआ उनके सिर पर से गुजरा। अपने बच्चों से मिलने की उमंग में उनके हर्षातिरेक का रोर पिता के कानों को बींध सा गया। धुंधलाई आंखों से उनकी ओर इशारा करते देख कहा, देखिए पंछी भी अपने बच्चों से मिलने की खातिर लौट रहे हैं। उसने ऊपर देखने की जरूरत भी नहीं समझी।
पति के हिये का मरम वह यूं ही भाप गई। प्रतिवाद करते बोली, बेचारे ये पंछी जिनावर आदमी की जरूरत और चिंता के बारे में क्या समझें, क्या जाने। इनमें इतनी बुद्धि ही कहाँ है जो दूर की बात सोच सकें, भविष्य की सार संभाल कर सकें, उसे संवार सकें। और तो और ये पानी तक भरकर नहीं रख सकते। हर बार प्यास लगने पर पानी की टोह में भटकते रहते हैं। और आदमी अपनी सुविधा के लिए परिंदे में पानी भरकर रखता है, टांका और कुआं खुदवाता है। ऊंट, हाथी और घोड़े उनके जरूरतों के लिए नहीं, आदमी की खातिर अपनी पीठ पर बोझा ढोते हैं। अपने गले उतरेगा तो अपनी भूख मिटेगी। आदमी का मगज मिला है तो आदमी की तरह सोचो समझो। पति ने मन ही मन फिर अपनी भूल मंजूर की। सांझ का धूमिल अंधियारा धीरे धीरे गहराने लगा था और उधर बच्चों की झोपड़ी में गोधूली का उजास सिमटने लगा। तो अटपटी वाणी में भाई ने पूछा, सांझ ढलने में अब कितनी देर है, माँ और बापू कब आएंगे? भाई को आश्वस्त करने के लिए बहन पुचकार कर बोली, सांझ तो उनके आने पर ही होगी। उनके आए बिना भला सांझ कैसे हो सकती है? आधी रात ढलने पर उसने फिर पूछा, क्या सांझ हो गई? बहन उसे थपथपाते कहने लगी, सांझ पड़ती तो माँ बापू आ नहीं जाते, अभी सांझ होने में काफ़ी देर है। और उस झोंपड़ी में पूरे बरस तक सांझ पड़ी ही नहीं। उन बच्चों का अडिग विश्वास था कि सांझ पड़ती तो उनके माँ बाप जरूर आते। छींके में सोगरे और राब थी, टिमची पर पानी की मटकी पड़ी थी, पर 12 महीनों तक उन्हें किसी भी तरह का कोई अभाव महसूस नहीं हुआ। न उन्हें कभी भूख लगी और न ही प्यास। बहन बार बार भाई से पूछती, भूख लगे तो मेरे वीर तू रोना मत, छींके में खाना पड़ा है, प्यास लगे तो तरसना मत, मटके में पानी भरा है। पर बहन के लाडले वीर को न कभी भूख लगी और न कभी प्यास, और न वह कभी रोया। पर वह बार बार बहन से पूछ अवश्य लेता, क्या अब तक सांझ नहीं हुई? और बहन हर बार एक ही जवाब देती, कहाँ हुई सांझ, होती तो माँ बापू घर आ नहीं जाते। बाकी सारी दुनिया में तो हमेशा बखतसर दिन उगता, बखतसर ढलता, हमेशा बखतसर सांझ होती। पर उन अनाथ बच्चों की झोंपड़ी में 12 महीनों तक लंबा दिन खींचता रहा। पूरे 1 बरस के उपरांत ऋतुओं का प्रत्यावर्तन संपन्न हुआ। सावन भादों के दौरान काले कजरारे बादल धरती पर ऐसे बरसे कि कुछ मत पूछो, मानो समंदर ही उल्टा पड़ा हो। दोनों पति पत्नी छलकते मन से अपने गांव लौट रहे थे। बादलों के पानी का स्पर्श पाते ही धरती तो जैसे मुंह बोलने लगी। पत्नी की गोद में 4 महीने का नन्हा बाल गोपाल था। आकाश के बादलों में मीठा पालरा पानी था। माँ के भरे भरे स्तनों से अमृत के उन्मान दूध रिस रहा था। हुलसी धरती को ठोकरें मारती, पल्लू के फटकारे देती व मस्तानी गति से चल रही थी। अपने कुएं की बाड़ के पास आते ही जब माँ की गोद में ऊँगता बच्चा रोया तो उसका रिरियाना सुनकर बाप की आंखों में आंसू छलक आए। वह रूंधे गले से बोला, तेरा दिल बहुत मजबूत है और मैं बेहद डरपोक हूँ। अब तो वे दोनों सूख कर कंकाल हो गए होंगे। पहले तू झोंपड़ी में जाकर उन्हें बाहर फेंकना, मुझसे नहीं फेंके जाएंगे। बस इतनी दया और कर दे तो मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें दया और एहसान की क्या बात? पतिव्रता जोरू विनम्र स्वर में बोली। पति का कहना तो औरत को मानना ही पड़ता है। मुझे यूँ भी घर का फूस कचरा साफ करना है, इसमें हिम्मत जैसी कोई बात नहीं। तुम कन्हैया को कुछ देर गोदी में रखना, मैं सारा काम सुथराई से सलटा दूंगी। बादलों में छिपे सूरज की धूप आंख में चौनी खेल रही थी। कभी कभार बिजली कड़क उठती, अलसाई हवा ठंडी ठंडी सांस ले रही थी। बबूल के नीचे छतरी ताने मोर नाच रहा था। पत्नी तेज तेज कदमों से और पति सिहरते धूसते पांवों से झोंपड़ी के पास पहुंचे तो उन्हें भीतर कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कानों पर एकाएक भरोसा नहीं हुआ। बाहर का कोंटा जस का तस लगा हुआ था। आंखों पर अभरोसा भी कैसे करें, कहीं भूत पलितों की लीला तो नहीं। माँ कच्ची दीवार से कान सटाकर सुनने लगी। सचमुच झोंपड़ी के भीतर किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। माँ बापू क्यों नहीं आए? क्या अब तक सांझ नहीं हुई? बच्ची ने लाड़ से दुलारते ढांढस बंधाया, मेरे लाडले वीर, अभी सांझ कहाँ हुई? सांझ होती तो माँ बापू वापस आते नहीं क्या? तू थोड़ी हिम्मत रख, वे हमारे लिए 2 झुंझुने लाएंगे। बच्चे ने हट किया, दोनों झुंझुने मैं लूँगा। हाँ, दोनों ही तू लेना, बच्ची ने उत्साह से कहा। झुंझुने तुमसे बढ़कर थोड़ी ही हैं। भूख लगे तो मुझे बता देना, प्यास लगे तो चुप मत रहना। छीके में रोटियां और राब पड़ी है, टिमची में पानी की मटकी धरी है। माँ के कानों में जैसे ही किसी ने उबलता तेल उडेल दिया। उसके पास हतप्रभ सा बाप खड़ा, गुमसुम संज्ञा विहीन। उसके मन में खुशी अधिक हुई या दुख अधिक हुआ कि अचरज अधिक हुआ, खुद उसे भी कुछ पता नहीं चला। माँ ने उतावली से कुंटा खोला। खड़खड़ाहट सुनकर दोनों भाई बहन खुशी से तालियां बजाते हुए नाचने लगे। सांझ हो गई, सांझ हो गई, माँ बापू आए, हमारे लिए झुंझुने लाए। पर झुंझुनों के बदले उनके गालों पर 2-2 तमाचे इनायत हुए।
रोष के मारे वह दांत पीसते बोली, दुष्ट हरामजादों, तुम अभी तक जीवित हो, मरे नहीं। तुम शैतानों से तो मौत भी बिदकती है। माँ का इतना कहना हुआ कि दोनों बच्चे चक्कर घिन्नी खाकर अधेड़ नीचे लुढ़क पड़ी। माँ का विकराल रूप देखकर मौत ने उन्हें तुरंत गले लगा लिया। बाप ने पागल की नाई उन्हें खूब झिंझोड़ा, तब भी उनकी आंखें नहीं खुली, मानो विश्व जगत के समूचे आलोक को वे अपने भीतर लील रही हो। कुदरत किसी के लिए भी आहत या संतप्त नहीं होती। वह तो अपनी मौज से अपने हर कार्य व्यापार में मशगूल रहती है। उसकी मौज हो तो बरसे, न हो तो सूखा पड़े। पर उस दिन वह अपनी मौज में झमाझम बरस रही थी। बादल अपनी गर्जन तर्जन में मगन थे। बिजलियां रह रह कर अपनी मौज से दमक रही थी। बाहर धरती की सौंधी गंध महक रही थी और झोंपड़ी के भीतर हांडी में राख की फफूंद मार धधक रही थी। सोगरों पर दीमक की परतें उभर आई थी और टिमची पर रखी मटकी का पानी मटकी में ही निशेष हो गया था। यदि बड़ी बड़ी मटकियां यों पानी सोखती रहे तो प्यासे गलों का क्या हाल होगा? यह मामूली सा प्रश्न आज भी युग युगांतर से अनुत्तरित है, क्योंकि समंदरों के होंठ सिले हुए हैं और बादलों के कंठ अवरुद्ध हैं।